नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बोलेगा भारत में और मैं हूं आपके साथ राज चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं चीन के विषय में। एक तरफ जहां चीन कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के नजरों में आ चुका है, वहीं दूसरी तरफ अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ सीमा विवाद में उलझता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उसने लद्दाख में अपनी सेनाओं को जमा करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ वो हांगकांग पर शिकंजा कसता जा रहा है। साथ ही चीन सागर में वो पहले से ही फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम से दो हाथ करने के मूड में दिख रहा है। अमेरिका के साथ तो ट्रेड वार उसका पहले से ही चर्चा का विषय है। तो चीन आखिर क्यों इतने सारे मामलों में एक साथ कूद रहा है? आखिर क्या है ड्रैगन की चाल? आइए देखते हैं आज के इस रिपोर्ट में। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। क्षेत्रफल के मामले में यह रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद चौथे स्थान पे आता है और जीडीपी में ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी सेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। चीन दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे मालों का एक्सपोर्ट यही करता है और अमेरिका को पीछा कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है। अमेरिका ने हाल ही में चीन से आयात होने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दिया है, जिससे इसके जीडीपी में गिरावट निश्चित ही है। दुनिया के ज्यादातर मुल्क अभी भी अमेरिका का साथ दे रहे हैं, तो ऐसे में चीन अमेरिका का वर्चस्व घटाने और अपने सामानों के निर्यात के लिए एक बड़े बाजार की तलाश में है, जो पूर्ण रूप से उस पर निर्भर करता हो। इसलिए वो अपने आसपास के देशों को कभी अपनी शक्तिशाली सेनाओं से तो कभी गरीब मुल्कों को पैसे देकर उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, जिसका सबसे पहला उदाहरण है साउथ चीन सागर, जिसमें चीन के साथ साथ फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश आते हैं और वो उन पे अपना अधिकार जमाना चाहता है। आइए जानते हैं यहाँ क्या मसला है। चीन साउथ चाइना सी के 80% हिस्से पर अपना दावा करता है। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यह इंडोनेशिया से लेकर ताइवान तक लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया भर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों में से 33% जहाज आवाजाही के लिए इसी रास्ते का उपयोग करते हैं और इस समुद्री रास्ते से हर वर्ष लगभग 335 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। इस रास्ते से पूरी दुनिया का लगभग 50% तेल व्यापार होता है। यानी आप कह सकते हैं कि विश्व के ऊर्जा संचालन का ये गेटवे है। चीन का ये तर्क है कि इस सागर के नाम में चीन शब्द का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस पर चीन का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उसका ये तर्क बचकाना लगता है, क्योंकि ऐसा हुआ तो मैक्सिको खाड़ी पर मैक्सिको का, अरब सागर पर सऊदी अरब का और हिंद महासागर पर हिंदुस्तान अपना हक जमाने लगेगा। चीन इस पर जो दावा करता है उसका आधार 9 डैश लाइन है, जिसे चीन ने 1947 में अपने नक्शे में शामिल किया था। अगर इसे आधार माना जाए तो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी उसका हो जाएगा, जिसका विरोध फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, ब्रुनेई और वियतनाम जैसे देश करते आ रहे हैं। यह क्षेत्र भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत का लगभग 55% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। चीन उन देशों में शामिल है जिसने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के मुताबिक किसी भी देश के समुद्री किनारे से लेकर 22 किलोमीटर तक का क्षेत्र उस देश का माना जाएगा, जबकि इसके आगे 370 किलोमीटर तक का इलाका EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। यह इलाका किसी देश के अधिकार में तो होता है, लेकिन इस रास्ते से पूरी दुनिया के जहाज बेरोक टोक आ जा सकते हैं, जिसमें युद्धपोत तक शामिल है। अब बात करते हैं भारत चीन पाकिस्तान रिश्ते पर। आजकल चीन ने लद्दाख में सैनिकों की संख्या में इजाफा कर दिया है और अपने सैनिकों को किसी भी युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या मतलब है और भारत इसका जवाब अपने अंदाज में किस तरह देगा? आइए इसे देखते हैं। दरअसल चीन दुनिया का ध्यान कोरोना मुद्दे से हटाना चाहता है। तमाम देश उस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उसने जानबूझकर इस महामारी को छुपाया है और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को अरबों खरबों का नुकसान हुआ है
और लाखों लोगों की जानें गई हैं। इस मुद्दे को अमेरिका ज्यादा तूल दे रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उसी का हुआ है। इस मुद्दे पर कई मुल्क अमेरिका का साथ दे रहे हैं और भारत भी इस पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, जिससे चीन बिलबिला उठा है। चीन की जनता भी अपने सरकार पे सवाल उठा रही है, जिसका जवाब देना चीन के लिए मुश्किल हो गया है और उसे डर सता रहा है कि कहीं चीन में जन आंदोलन ना हो जाए, क्योंकि हर जगह चीनी जनता को लोग संदेह की निगाहों से देख रहे हैं और उनके साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता। तमाम देश अपनी कंपनियां चीन से हटाने को मजबूर हो गए हैं और भारत की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए चीन अपनी जनता का ध्यान इससे हटाकर भारत और चीन के रिश्तों पर डालना चाहता है। दूसरा पहलू यह है कि चीन अपने विस्तारवादी नीति के तहत भारत के आसपास के पड़ोसी मुल्कों को अपने शिकंजे में लेना चाहता है, जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि चीन के बाद सबसे बड़ा बाजार भारत का ही है और चीन को डर सता रहा है कि जिस तरह से भारत विश्व भर में अपनी साख बढ़ाने में लगा हुआ है, उससे सभी देश भारत की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और हर मुद्दे पर भारत चीन से आगे निकलता दिख रहा है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में लगभग 60 से ज्यादा देशों ने भारत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में समर्थन किया है, लेकिन चीन अपने मित्र देशों को कब्जाने में लगा हुआ है। वो पहले तो गरीब देशों को कर्ज देता है, फिर उसके वसूली के लिए उसके संसाधनों को हड़प लेता है, जिसका उदाहरण श्रीलंका है, जहां हम्बनटोटा पोर्ट को बनाने के लिए चीन ने पहले तो श्रीलंका को कर्ज दिया, फिर कर्ज ना चुका पाने के एवज में 15,000 एकड़ जमीन 99 सालों के लिए हड़प लिया। अब बात करते हैं भारत चीन के सीमा विवाद पर। चीन और भारत का जो सीमा है वो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से एक दूसरे को अलग करती है। अगर 1962 में चीन भारत की लड़ाई में भारत की हार और 1967 में भारत के सेनाओं द्वारा चीन की सेनाओं को अंदर तक मार भगाने की घटनाओं को छोड़ दें, तो अभी तक 53 साल के इतिहास में इन दोनों सेनाओं के बीच इस क्षेत्र में एक भी गोली नहीं चली है। दोनों सेनाओं के बीच में कभी कभार हाथापाई की घटना जरूर देखने को मिली है, क्योंकि ये दोनों देश विकासशील देश हैं, जिसकी जनसंख्या विश्व की लगभग आधी आबादी है और ये दोनों देश एक दूसरे की कमी और ताकत से वाकिफ हैं और इन्हें पता है कि अगर ये दोनों देश युद्ध में उलझ जाएंगे तो इससे इनकी ही बर्बादी होगी। इसलिए ये सीधी लड़ाई से बचना चाहते हैं, लेकिन कूटनीतिक तौर पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मामला अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसलिए चीन पाकिस्तान और नेपाल को समर्थन करता है और भारत को उलझाए रखना चाहता है, ताकि भारत चीन के रास्ते में ना आए और चीन अपने विस्तारवादी पॉलिसी को बढ़ाता रहे। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि भारत और चीन की सीमा विवाद का मीडिया में उछालने की असली वजह क्या है। दरअसल उसका असली मकसद है दुनिया का ध्यान कोरोना से हटाकर भारत को दबाव में लाना, जिससे भारत उसके विस्तारवादी पॉलिसी के बीच में ना आए। लेकिन भारत हमेशा से ही सही को सही और गलत को गलत कहता आया है और वह कभी भी चीन के गलत नीति का समर्थन नहीं करेगा, बल्कि उन देशों के साथ खड़ा होता है जो देश पीड़ित होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आप हमें ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।